हिंदी सिनेमा की शुरुआत से जी हाँ कई सितारों के बीच गहरी दोस्ती रही है जो उनकी आखिरी सांस तक चली है। तो वहीं कुछ सितारे आपसी विवाद में रंजिश में फंसकर हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बनकर रह गए। इसमें से कई स्टार्स के नाम शामिल हैं। जी हाँ, लेकिन कई एक्ट्रेसेस को ऐसा जो रियल लाइफ में एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ऐसे ही दो दिग्गज एक्ट्रेसेस श्रीदेवी और जया प्रदा भी हैं जिनके बीच एक समय में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुआ करता था। दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ देख पाना मुश्किल ही होता था, ना कि नामुमकिन हो चुका था। जया प्रदा और श्रीदेवी साल 1984 में आई फिल्म मकसद में जितेंद्र राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। हालांकि दोनों की अनबन फिल्म के सेट पर ही समाप्त नहीं हुई थी। ऐसे में जितेंद्र और राजेश खन्ना ने शूटिंग के दौरान दोनों एक्ट्रेसेस को मेकअप के रूम में बंद कर दिया था। श्रीदेवी और जया प्रदा की अनबन से परेशान हो गए थे जितेंद्र। आपको बता दें कि जया प्रदा के साथ दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के अनबन की खबरें बॉलीवुड में काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रही थी। ऐसे में दोनों एक्ट्रेसेस के बीच एक बार जितेंद्र और राजेश खन्ना यूं नाराज़ हो गए कि दोनों ने मिलकर दोनों अभिनेत्रियों को रूम में घंटों तक बंद कर दिया था। श्रीदेवी और जया प्रदा के लाख चिल्लाने और मिन्नतें करने के बावजूद जितेंद्र और राजेश खन्ना ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। दरअसल साल 1984 में फिल्म आई मकसद की शूटिंग के दौरान फिल्म के अभिनेता जितेंद्र और राजेश खन्ना ने दोनों एक्ट्रेसेस जया प्रदा और श्रीदेवी को एक साथ मेकअप रूम में बंद कर दिया था। दोनों को लगा कि ये दोनों बातें करने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल श्रीदेवी और जया प्रदा ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है और इन्हीं फिल्मों में जितेंद्र भी उनके साथ रहे हैं। हालांकि दोनों एक्ट्रेसेस की अनबन सेट पर भी साफ नजर आती थी। शूट के बाद काफ़ी दिनों तक दोनों बातें नहीं किया करती थी। कभी भी इनको एक साथ नहीं देखा जाता। जितेंद्र को सेट पर दोनों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। वह दोनों किसी भी तरीके से दोनों की दोस्ती कराना चाहते थे। ऐसे में मकसद की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने ठान लिया था कि वह दोनों की दोस्ती कराकर ही दम लेंगे, लेकिन ऐसा प्लान बनाया कि राजेश खन्ना ने भी उनका साथ दिया। दोनों ने जया प्रदा और श्रीदेवी को एक ही रूम में बंद कर दिया, 1 घंटे तक बंद कर दिया। उन्हें लगा कि दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे से बात करने लगे, पर इसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया। दोनों ही आपस में ज़्यादा और अनबन बढ़ गई। दोनों को कई घंटों तक उस कमरे में बंद रखना, लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया तो दोनों को स्टार्स कुर्सी पर एक दूसरे से मुंह फेरे बैठी थी। यह देखकर जितेंद्र के होश उड़ गए। इतना समय भी खराब हुआ और दोनों अपनी जिद पर भी अड़ी रही। उनकी कोशिश तो फेल रही, साथ ही उस वक्त बर्बादी भी हो गई। इसके बाद दोनों ने कभी भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश तक नहीं की। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। राजनीति जगत में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। जया प्रदा सिनेमा में, साउथ सिनेमा में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आंध्र प्रदेश की राजसमुंदरी की जया प्रदा ने अपने करियर में सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में निजी ज़िंदगी से ही ज़्यादा चर्चित रही हैं। श्रीदेवी के साथ चली उनकी अनबन को काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुए थे। दोनों के बीच विवाद किसी भी समय नहीं छिप सका। एक समय पर दोनों की तनातनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसे दुश्मनी का किस्सा भी बताते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा अपने दौर की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। किसी सगी बहनें बनी हैं तो किसी में सहेलियां बनी हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में दोनों का 36 का आंकड़ा चलता रहा। दोनों हर चीज़ में एक दूसरे से कंपटीशन करती थी और आपस में बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि जिस फिल्म में दोनों साथ में काम किया करती थी वहाँ भी काम ख़त्म कर बिना बताए किसी से चली जाया करती थी। दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत एक फिल्म के साथ हुई थी। कहते हैं कि पहले नगीना फिल्म जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में श्रीदेवी ने उनकी जगह ले ली। इस बात से जया प्रदा पहले से ही नाराज़ थीं और फिल्म जैसे ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई जया की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई। जया की इस नाराज़गी के चलते धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद काम साथ करने के बाद भी जया प्रदा और श्रीदेवी सामना होता तो दोनों मुंह फेर कर बैठ जाती थीं। दोनों ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन तकरार जारी रही। दोनों के झगड़े से जितेंद्र काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे। दोनों की दुश्मनी साल 2015 में तब खत्म हुई जब जया प्रदा ने अपने बेटे की शादी में श्रीदेवी को इनवाइट किया। जया प्रदा को बचपन से ही डांस का काफ़ी ज़्यादा शौक था। अपने अभिनय के चलते उन्होंने अपने नृत्य कौशल में इंडस्ट्री में अलग ही पहचान बनाई थी, स्थापित की थी। जया प्रदा 63 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह बेहद खूबसूरत लगती हैं। मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे एक्ट्रेस जया प्रदा के अभिनय और सुंदरता से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्हें विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक कहा था। जया प्रदा ने महज 14 साल की उम्र की थी तब उन्होंने स्कूल में फंक्शन में स्टेज शो पर परफॉर्मेंस किया था। जया के सामने दर्शकों का एक ऐसा निर्देशक भी था जो उनके लिए डांस से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिसके बाद वह जया प्रदा को पहली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। निर्देशक ने जया प्रदा को तेलुगु फिल्म भूमि कोशम में 3 मिनट के डांस का ऑफर दिया था, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से जया प्रदा ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस फिल्म से उन्होंने
महज 19 रुपए ही कमाए थे। दोनों की दुश्मनी की वजह नगीना फिल्म रही। जया प्रदा को सांपों से डर लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, पर श्रीदेवी ने रियल सांपों के साथ स्टंट करके इस फिल्म को किया था। फिल्म जब ब्लॉकबस्टर हुई तब जया प्रदा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुई।